स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और लगभग 1/3 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी भी कई विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। तो कल के दिन से लेकर अंतिम यानी कि 31 मार्च तक जिन भी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसे अंत तक आपको ज़रूर देखना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, यानी कि राजस्व मंडल के गेट से अंदर जाने के बाद वापस निकलने तक की क्या प्रोसेस है वो जो है आज के वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो सेट आपको बनाने हैं, 2 सेट आपको बनाने हैं, वो किस प्रकार बनाने हैं ताकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। अगर आप वैसा नहीं करते हैं, उन डॉक्यूमेंट को उस तरह नहीं जमाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मिनट या 25 मिनट तक भी जा सकता है। और मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर वो आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किस प्रकार की प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप राजस्व मंडल के जो गेट है वहाँ पर आप जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस राजस्व मंडल के गेट पर या अंदर की तरफ एक बैनर पर एक कागज़ होगा, यानी कि जिस प्रकार आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आप रोल नंबर मिलाते हैं कि जो ये रोल नंबर है ये किस रूम में है, उसी प्रकार एक जो है पेपर लगा होगा, इस पर सभी के रोल नंबर लिखे होंगे। ठीक है दोस्तों, और सामने जो है उनकी टीम का नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 16 तक। तो आपको सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप कौन सी टीम में हैं। आप टीम 1 में हैं, 5 में हैं, 16 में हैं, या जो भी आपका नंबर है वो आप किस टीम में हैं। उसके बाद जो है आप जाएंगे आगे, वहाँ पर एक गार्डन होगा, गार्डन के बीच में एक बेंच लगी होगी जहाँ पर एक व्यक्ति बैठे होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस गार्डन में 16 लाइनें बनी होगी, 16 पंक्तियाँ बनी होगी इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है 16 पंक्तियाँ बनी होगी और यहाँ पर एक टेबल पे एक व्यक्ति बैठे होंगे। तो आपको जो है जिस भी आप टीम में, अगर आप टीम 1 में है तो आपको यहाँ पर बैठना है, टीम 2 में है तो आपको यहाँ बैठना है, इसी प्रकार 3, 4, 5 और ऐसे ही करते हो आपको 16 टीमें होगी। इन 16 टीम में आप जिस भी टीम में है उस टीम में आपको बैठ जाना है। तो आप इस प्रकार चलते हुए यहाँ पर आएंगे इस गार्डन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जिस भी टीम में है उस टीम के अंदर आपको बैठ जाना है। तो वो स्टूडेंट जो अपना सेट यानी कि जो अपने डॉक्यूमेंट घर से ही पूरे करके लाएंगे और 10:30 बजे से पहले पहुँच जाएंगे तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप जो है अपने डॉक्यूमेंट घर से सही बना के लाएंगे और साथ ही आप जितना जल्दी जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट अपने घर से सेट करके नहीं लाते हैं या आप जो है वहीं पर बैठ के बनाते हैं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट घर से बना के ला रहे हैं, और आगे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट किस प्रकार सेट करने हैं, क्योंकि अगर आप उल्टे सीधे सेट कर देते हैं तो वहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट को वापस खोलेंगे और आपसे कहेंगे कि इन्हें वापस सेट करो, तो उसमें आपके 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आप टीम नंबर 1 में थे तो आप टीम नंबर 1 में बैठ जाएंगे। इसी प्रकार ये टीम 2 की लाइन होगी, सबका मुंह इस तरफ होगा और सब जो है एक के पीछे एक बैठे होंगे। इस प्रकार ये 16 लाइनें होगी और इन 16 लाइनों में बैठे होंगे। क्योंकि 480 अभ्यर्थियों का एक ही दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर 16 लाइनें बनाई गई, यानी कि एक लाइन में 30 जने होंगे। तो वो जो है अपने रोल नंबर के हिसाब से यानी कि अपनी टीम के हिसाब से इनमें आते जाएंगे और बैठते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, जब यहाँ पर ये 16 लाइनें बैठ जाएगी यानी कि लगभग स्टूडेंट इनमें बैठ जाएंगे, तो उसके बाद हर एक लाइन से 2 जनों को उठाया जाएगा। लाइन 1 से 2 जनों को, लाइन टीम 2 से जो है 2 जनों को, टीम 3 से भी 2 जनों को, इस प्रकार जो है 16 ही टीम से 2 जनों को उठाया जाएगा। तो यानी कि लगभग 32 जने खड़े हो जाएंगे। तो ये जो 32 जने खड़े होंगे यह एक लाइन में खड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये एक लाइन बनेगी इस तरीके से इन 32 जनों की, जो एक एक करके इस मेज के पास जाएंगे और यहाँ से एक पेपर उन्हें मिलेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उस पेपर को आपको भरना है, लेकिन नीचे जो है आपको साइन नहीं करने हैं। और ये भरना कैसे, यहाँ से जो एक एक जो है इन पेपर को उठाएंगे, इसके बाद ये इस तरह यहाँ पे चलते हुए इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि यहाँ पर 32 जनों को उठाया गया था। ठीक है, क्योंकि 16 टीमें थी और हर टीम से 2-2 जनों को उठाया तो 32 जने हो गए थे। इन 32 जनों में जो भी टीम 1 से लेकर 8 तक होंगे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, और जो भी टीम 9 से 16 तक होंगे यानी कि 9 नंबर की टीम, 10 नंबर की टीम, और इसी करते हुए 16 नंबर की टीम तक यानी कि 9 से 16 जो टीम नंबर है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फ्लोर पे होगा। तो यहाँ पर हम आपको बिठा दिया जाएगा नीचे, यानी कि कमरे के बाहरी ज़मीन पे आपको बैठना होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको बैठना है और एक एक करके यानी कि अंदर, अब अंदर 4 टेबल लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक एक करके जो है आपको अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12 इस तरह जो है आपको अंदर की तरफ आपको जो है भेजा जाएगा, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये तो रही एक प्रोसेस कि आपको किस प्रकार जो है वहाँ पर जाना है और किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आपको सेट बनाना है।
तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको 2 सेट बनाने हैं और जो ओरिजिनल है वो आपके पास रखना है। तो आप याद रखिएगा ओरिजिनल आपके हाथ में होने चाहिए, यानी कि आपके पास में उस समय होने चाहिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो सेट 1 जो आपको पहला सेट बनाना है, इसे ही आपको ध्यान रखना है कि सेट 1 कैसे बनाना है। बाकी जो सेट 2 होगा वो पूरा का पूरा फोटोकॉपी होगा, सिर्फ एक विस्तृत आवेदन को छोड़ के, क्योंकि आपको 2 विस्तृत आवेदन भरने हैं दोनों सेट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले सेट 1 के बारे में बता देता हूँ। सेट 1 में आपको सबसे ऊपर विस्तृत आवेदन लगाना है। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट जो है किस प्रकार जमाने हैं एक के बाद एक, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने उल्टे सीधे जमा रखे हैं तो आपको चेंज करने होंगे। सबसे ऊपर लगेगा आपका विस्तृत आवेदन, और इस विस्तृत आवेदन के ऊपर एक पोस्टल ऑर्डर भी लगेगा। और आपको ध्यान रखना, आपको सिर्फ पोस्टल ऑर्डर चाहिए, उसकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरा है सेट उस पर सिर्फ उसके नंबर ही लिखने हैं, फोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना जांच रिपोर्ट है 72 घंटे की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये कोई भी नहीं मांग रहा है, यानी इसके लिए पूछा भी नहीं जा रहा है। तो सबसे ऊपर रहेगा आपका विस्तृत आवेदन, जिस पर आपका एक पोस्टल ऑर्डर रहेगा। विस्तृत आवेदन के बाद आपको लगाना है आपका परीक्षा पत्र, यानी कि जिस एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्ज़ाम देने गए थे पटवारी का, वो इसके पीछे लगेगा। इसके बाद आपको लगाना आपका आवेदन पत्र, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन भरी थी, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था उसका। इसके पीछे लगेगा आपका 10वीं का, ठीक है, ये सारी फोटोकॉपी है, 10वीं के अंक की फोटोकॉपी लगेगी। 10वीं के बाद लगेगी आपकी 12वीं की फोटोकॉपी। 12वीं के बाद लगेगी आपकी फाइनल अंक पत्र। फाइनल अंक पत्र यानी कि जिन्होंने बीए किया है तो उनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एक ही मार्कशीट में जो सारे नंबर होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने कितने किए, सेकंड ईयर में 30 और थर्ड ईयर में टोटल जो होता है वो लगेगी। और बीटेक में जो आपकी कंसोलिडेटेड होती है वो लग जाएगी। तो फाइनल अंक पत्र यहाँ पर लगेगा। और इसके बाद लगेगी आपकी डिग्री। अगर डिग्री है तो डिग्री लगेगी, और प्रोविजनल है तो आपका प्रोविजनल लगेगा। इसके बाद जब आपको लगानी है वो स्नातक के सभी वर्षों के अंक पत्र, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। यदि बीटेक में है तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, और किसी में बैक है तो वो भी आपको मिलाकर टोटल जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन में जो मार्कशीट थी वो आपको लगानी है डिग्री के बाद में। इसके बाद आपको लगाना है मूल निवास, और उसके बाद आपको लगाना है RSCIT। एक बात ध्यान रखिएगा कि RSCIT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा था कि एक महिला के पास RSCIT नहीं था, यानी कि अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उसमें डाल तो दिया था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो उन्हें उनके मुँह पर ये कह दिया गया कि अब जो है आप बाहर ही होंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट रख तो लिए जाएंगे लेकिन आपके पास RSCIT नहीं है तो आपको बाहर किया जाएगा। क्योंकि अगर आपका डिग्री नहीं आएगी आपके पास तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आप अपीयरिंग में चल रहे हैं, आप जो कॉलेज से आप बनवा सकते हैं। तो RSCIT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मूल निवास, उसके बाद RSCIT आपको लगाना है। अब उन विद्यार्थियों को ध्यान रखना है जिनके पास और भी कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, जिनके पास जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से है उसका सर्टिफिकेट है, जो एक्स सर्विसमैन है उसका सर्टिफिकेट है, या फिर जिनके पास मेरिट सर्टिफिकेट है। ये सब चीज़ें जो है इनके बीच में लग जाएगी, यानी कि मूल निवास के ऊपर लगेगी। यानी कि इन सब के बाद जो है मूल निवास लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स का है, एक्स सर्विसमैन का है, मेरिट का है, वो सब लगने के बाद मूल निवास लगाया जाएगा। और जितने भी आपके पास एफिडेविट है, जो भी शपथ पत्र है आपके पास, वो सब इसके बीच में लग जाएंगे। इसके बाद आपका RSCIT लगेगा। इसके पश्चात आपके कॉलेज से जो चरित्र प्रमाण पत्र मिला है वो लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है, जिस जो सेट है जिस पर आपका जो पोस्टल ऑर्डर लगा हुआ है उसमें आपको दोनों चरित्र प्रमाण पत्र जो कि गेजेटेड ऑफिसर से थे वो ओरिजिनल लगाने हैं। आपको याद रखना है, आपको ओरिजिनल लगाने हैं एक सेट में, और दूसरा सेट तो पूरा फोटोकॉपी होगा। तो इस सेट में जिसके ऊपर आपका पोस्टल ऑर्डर लग रहा है उसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाए थे वो ओरिजिनल लगाने हैं। और सबसे अंत में आपका जो है पहचान पत्र लग जाएगा। तो ये याद रखना, ये सेट 1 था। सेट 1 में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको ये जमाना है। सबसे ऊपर आपका विस्तृत आवेदन जो आपने भरा है, यानी कि जो आपने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको भरा है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका जो आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट के बाद 12वीं की, 12वीं के बाद फाइनल अंक पत्र जिसमें आपके सारी जितनी भी आपके ईयर की टोटल जो थी जिसमें आपके नंबर लिखे हुए थे वो लगेगी। उसके बाद आपकी डिग्री लगेगी। डिग्री के बाद आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट लगेगी फोटोकॉपी। और उसके बाद आपका मूल निवास लगेगा। और इस बीच में जो आपके जाति प्रमाण पत्र हैं, आपके पास जितनी भी दूसरे सर्टिफिकेट है वो इसके बीच में लग जाएंगे। फिर मूल निवास लग जाएगा, फिर RSCIT का सर्टिफिकेट लग जाएगा, फिर आपके कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लग जाएगी। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो हैं गेजेटेड ऑफिसर वाले वो ओरिजिनल आपके यहाँ पर लगेंगे। और इसके बाद आपका पहचान पत्र लग जाएगा। तो ये आपके पास पूरा सेट जो है 1 तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये नंबर 2 से लेकर यानी कि परीक्षा पत्र से लेकर नीचे तक पहचान पत्र तक इन सभी की आपको फोटोकॉपी करा के सेट 2 तैयार करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विस्तृत आवेदन तो आपका जो भरा है वही लगेगा। तो इस प्रकार आपका सेट 2 भी जो है वो तैयार
हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो सभी पन्नों पर हस्ताक्षर होने चाहिए, दोनों सेट के हर एक पन्ने पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। आपको याद रखना है जो हर एक पन्ना है उस पर आपके हस्ताक्षर होने ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको 2 फोटो अलग से लेकर जानी है, 2 फोटो अपने साथ लेके जानी है, आपकी जो फोटो है वो लेके जानी है। और जब वो मांगे उससे पहले आपके उस पर साइन होने चाहिए। साइन का मतलब है आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए। मान लीजिए ये आपकी फ़ोटो है, फोटो के पीछे की तरफ जो ब्लैंक होता है उस पर आपको आपका जो है जो भी नाम है वो पूरा लिखना है दोनों फोटो पर, और वो दोनों फोटो आपसे मांग ली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। तो एक हो जाएगा आपका कोरोना जांच रिपोर्ट, वहाँ पर कोई भी नहीं मांग रहा है, तो ये भी याद रखना आपको कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं चाहिए। इसके अलावा जो अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वो अभी नहीं मांगा जा रहा है। इसके अलावा उसमें जितनी भी ये चीज़ें लिखी गई थी कि यहाँ आपको जिला अलॉट होने पर जिला कलेक्टर के वहाँ पर जो आपसे मांगा जाएगा, यानी कि धूम्रपान जो है उसके लिए जो भी चीज़ें आपसे बाद में मांगी जाएगी, जहाँ पर आपको लिखा गया है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए है या फिर ये जो जिला कलेक्टर के वहाँ पर ज़रूरी होगा, तो वो चीज़ें अभी आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप याद रखिए जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है वही चीज़ आपको लेकर जानी है। इसके अलावा आप कुछ भी मत लेके जाइए, फिर भी आपका जो है काम हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि जहाँ उस मेज से जो आपको पेपर मिलेगा उसके नीचे आपको साइन नहीं करने, गलती से भी उसके नीचे आप साइन मत कीजिएगा, क्योंकि वो वहीं पर होंगे साइन और वो लोग खुद ही कर देंगे, आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको याद रखना है उस फॉर्म पे भी आपको साइन नहीं करना है और उस फॉर्म को आपको भर लेना है। तो आई थिंक आपको ये सभी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन जो है सही लगी होगी, और ये चीज़ आपको करके जानी है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी जाते हैं और घर से ही डॉक्यूमेंट आपके पूरे करके जाते हैं, पूरा फिल करके जाते हैं, हर पन्ने पर साइन करके अगर आप जाते हैं, तो आपको जो है 1 घंटे के अंदर यानी कि 12 बजे तक तो आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और बिना किसी टेंशन के होगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।